सेक्रेटरीट में लाहौर में एक मुलाजिम है, अब वो रिटायर हो गए हैं, उनको हिकमत का शौक भी है। हमने एक दूसरे से एक दफा मुझे कहने लगे एक नुस्खा मैं देता हूं, एक आप दे दें। मैंने कहा ठीक है, ये आप ले लें, आप मुझे देना दें। मैं लेकिन नहीं, मैं दूंगा। फिर उसका एक वाकया सुनाया। कहने लगे एक मस्जिद के बाबा जी थे, वो लोगों को तेल देते थे जख्म जितना गला हुआ हो। ये भी नुस्खा सुन लीजिएगा, जरा सोने वाले उठ जाएं। नुस्खा जितना पाँव गला हुआ हो, कैंसर से, गैंग्रीन से, और जख्म जितना गला हुआ हो, डॉक्टरों ने कहा इसको काट दो। लोग आते थे, उनसे तेल लेके जाते थे और हदिया जितना देते थे कबूल कर लेते थे, और वो तेल लगाते थे, जख्म ठीक हो जाते थे। लोग हैरान। मेरे पड़ोस में बाबा जी थे, मस्जिद के खादिम थे। मैंने नुस्खा मांगा, बाबा जी ने ना दिया। बड़ी मुश्किल से बाबे की मिन्नत की, करते करते आखिरकार एक दफा बाबा जी मुझसे कहने लगे बेटा सुना है कोई एसी कोचें चली हैं? नहीं नहीं, एसी कोचें चली थी, न्यू खान की चली थी पहले। मैं समझ गया कि बाबा सफर करना चाहते हैं। बाबा था कोई पठानों के इलाके का, वहां कोई साल में एक आध दफा जाता था, चंद दिन गुजार के। मैंने बाबे की टिकट करा दी। मैंने कहा बाबा अब आएगा, चलो टिकट करा दी, नुस्खा दे देगा, नुस्खा दे देगा। बाबा आया, बाबा ऐसे मिला जैसे तू कौन मैं कौन, तू कौन मैं कौन। मैं बड़ी बाबे की खौने, मिन्नत, पांव दबाना, सर में तेल लगाना, बाबे की तारीफें करना। बाबे को जिब्रील अलैहिस्सलाम बना दिया मैंने। बाबा कहे अभी तेरे इश्क में कमी है। एक तो बाबा कहने लगा बेटा वो कुछ सुना है मुल्तान में कोई अल्लाह वसाई की करंडी होती है, रेशम का सूट, अल्लाह वसाई की मशहूर करंडी है, बड़ा महंगा कपड़ा है बेटा वो है। मैं समझ गया बाबा सूट चाहता है। कहने लगे उस दौर में 2500 का वो सूट लेकर मैंने दिया बाबे को, और बाबे को सिलवा के दिया। मस्जिद का खादिम बाबा अल्लाह वसाई की करंडी पहने, रेशम लाजवाब पहने। मैंने कहा बाबा नुस्खा दे देगा। बाबा कहे तू कौन मैं कौन। तो कहने लगे जिंदगी मेरी गुजर गई, कुछ 4-5 साल गुजर गए बाबे की खिदमत करते करते करते। छोड़ा मैंने भी ना। मुझे कहने लगे मैं भी अराई पुत्र था। उसने अल्फाज है ये, कह रहे मैं भी अराई पुत्र था, मैंने भी नहीं छोड़ा। एक दफा बाबा कहने लगा अच्छा यार तुझे नुस्खा देता हूं, आप मेरे साथ। बाबा हुजरे में ले गया, अब जरा नुस्खा भी आप सुन लो, मुफ्त में नुस्खा सुन लो। उसने मेहनत की, मैंने उसको उसका सिला दिया, और आपको थोड़ी सी कहानी भी मिली। आप हंसे भी सही, मुस्कुराए भी सही, करमेटे भी मतली, नुस्खा भी ले लिया। हुआ इसी का नाम तस्बीह खाना, इसी का नाम अबकरी, इसी का नाम हवेली। कि बगैर मेहनत के, पर एक तजर्बा जरूर है, आपने भी किया होगा, जो चीज बगैर हिम्मत और मेहनत के मिले अक्सर कदर नहीं होती। सच्ची बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूं, आप कदरदान मजमा बैठा है। मुझे तसल्ली है कि आप कदरदान मजमा बैठा है, जिनकी तबीयतों, जिनके मिजाजों में कदरदानी है। अंदर ले गए, एक बोतल दिखाई, उसमें तेल था, नीचे कुछ चीजें बैठी हुई थी। कि ये क्या है बाप? कहने लगे ये मस्जिद में ना जब ट्यूबलाइट जलाता हूं छिपकलियां आ जाती हैं, मार मार के इसमें डालता जाता हूं। भाई यही नुस्खा है। ये जो ट्यूबलाइट जलाता हूं ना मस्जिद की लाइट, तो इसमें छिपकलियां आ जाती हैं, आती है ना, मारता हूं, एक डब्बा बना हुआ है मेरा, उस पे थोड़ी सी आग होती है, उस पे डालता हूं, छिपकली जल जाती है, वही तेल सारा उठा के बोतल में डाल देता हूं, जो भी आता है इसी तेल में से डाल डाल के देता जाता हूं। छिपकलियां कम नहीं होती, मेरी रोटी भी कम नहीं होती। एक मारते को दूसरी छिपकली आ जाती है, दूसरे मारता हूं तो तीसरी छिपकली आ जाती है। छिपकलियों का तेल है और वाकई इक्सीर है। ये गालिबन मैंने आर्टिकल लिखा था, मजमून 1998 में, 97 में, 99 में गालिबन मैंने लिखा था। बहुत लोगों ने आजमाया,
कोई बैठा है छिपकली को अमल करने वाला जिसने मेरा ये आर्टिकल पढ़ा हो? कोई है जिसने इस छिपकली के तेल का फायदा पाया हो? हाँ जी जी, देखें, आजमाया है तो बताएं। आजमाया है किसी ने? जी, आपके साले को शुगर का जख्म था, उन्होंने क्या कहा था? पांव काट देंगे। कहने लगे अस्पताल से फारिग हो वो, घर आ जाओ, मैं आपके लिए नुस्खा बना के देता हूं। फिर लाहौर में दरस में यह सुना था। पांव सरसों के तेल में 4 छिपकलियां डाली, जलाई। चौथे दिन जख्म भरना शुरू हो गया, जिसको डॉक्टरों ने कहा था कि काटना पड़ेगा। चलो ये रूहानी क्लास का हिस्सा हो गया। रूहानी क्लास से मुराद तो मखलूक को नफा पहुंचाना है ना। अच्छा, फिर अभी अभी बात का, भाई आप क्यों खड़े हो, बैठ जाओ। हाँ बुढ़े की गाल मजा आना पे चस मुके नहीं भाई, चस मुके नहीं। एक बंदा मेरे को आके जे तो नहीं चस को चस ना के चस नहीं आती। अब पठान को क्या समझाओ चस क्या होती है? अस्ता पख्तून दे तो चस क्या हो बताओ, चस किसे कहते हैं? अब वो पठान दूसरे से पूछता है, यार आप बताओ चस किसे कहते हैं? मजा दा खबर आ दे है सो। अच्छा चलो, असल में ना आप परदेसी भी हैं, और परदेसी को हंसाने का सवाब अगर बताना शुरू कर दूं जो रिवायात में आता है, आप सोच नहीं सकते। परदेसी को खुश करना, अल्लाह के मेहमान को खुश करना, ये छोटे छोटे चुटकुलों से फिर आपको खुश करता हूं जी। फिर हफ्ते के बाद बिल्कुल ठीक, जिसको डॉक्टरों ने कहा था कि ये काट दिया जाएगा, बिल्कुल ठीक है, चलता फिरता है। आपने छिपकली के तेल के कितने तजर्बात किए होंगे? एक ही किया है। कहते उसने रखा हुआ है, जिसको कहता है दर्द हो ये तेल दे दो, लगा दो, ठीक हो जाता है। कौन बंदा बैठा है आप में से जिसके मुशाहिदे में ये रिवायत आई हो कि छिपकली को मारना सवाब है? कौन रिवायत आई थी? बहुत सारे हाथ खड़े हुए हैं, बहुत सारे हाथ। भाई तेज कैमरा चलाया करो, जूम भी किया करो, चलाया करो, ज्यादा देर हाथ ना खड़े करो। मैं मेरे मजमे में हाथ खड़े कराने का मिजाज नहीं है मेरा। हाँ जी, रिवायत है, शमाइल कुबरा में रिवायत है और अहदीस में रिवायत है। अच्छा ये खुद सोचें, जिसको मारना भी सवाब, अल्लाह लानत है हदीस में, इसके ऊपर क्या है? लानत है। जिसको मारना तो वैसे ही सवाब हो गया। अच्छा मार तो वैसे दिया, जिस पेड़ के खाता है तो समर, उस पेड़ के जाए तो बर्ग न कर। ये आम का दरख्त है, इसके नीचे ये जो आम का दरख्त खड़ा है ना, आप आमों के बैठे हैं, इसके ऊपर ये है असल में शेर, जिस पेड़ के खाता है तो समर, जिसके फल खाता है उसके पत्ते भी जाए ना कर। जिस पेड़ के खाता है तो समर, उस पेड़ के जाए तो बर्ग न कर। छिपकली पुराने जख्मों के लिए। एक बंदा और अंदाज से छिपकली मारता है, पठानों की नस्वार नहीं होती। हाँ हाँ मैंने खुद देखा, ये बांस वाली झाड़ू होता है ना, बांस वाला झाड़ू, आप भी मारते हैं ऐसे हैं? बहन मारती थी, देखो। और कहते आपने मारी? नहीं, नस्वार वैसे, नस्वार आपने भी नस्वार से मारी है, आपने भी नस्वार से। ये नस्वार है कि नस्वार अगर बन्नू वाली हो ना, ये पिशावर वाली नस्वार जरा थोड़ी सी जरा सलीके वाली होती है, मोहब्बत प्यार वाली होती है, और बन्नू वाली नस्वार बड़ी सख्त होती है। पश्तो भी सख्त है। बन्नू वाले बैठे हैं कोई?
खड़े हो जाए। वो बन्नू वाला खड़ा हो गया, ये बन्नू वाले खड़े, ओए बन्नू वाले तो बहुत है भाई। उस दिन मेरे पास एक बन्नू वाला बंदा बैठा था, जरा मेरी तरफ देखना, खड़े रहो। मुझे कहने लगा हकीम साहब हमारा एक दोस्त था। मैंने उससे कहा, समझ नहीं गए, मैंने उससे कहा गोली चलाने का अंदाज, अब समझ आई आपको। मैंने उससे कहा यार तुम क्या बात करता है। फिर मैंने उससे कहा नहीं ऐसी बात ना करो, ये गोली चलाने का अंदाज देख लो, अब समझ रहे। नहीं यार ऐसी बात ना करो, हजरत आप हमारा मुर्शिद है, अब हम उसके सामने हार जाएगा, लेकिन वो हमारा जायदाद का पार्टनर था। मैंने उससे कहा हिसाब करो ना। भ्रष्ट मारने का अंदाज, ये भ्रष्ट मारने का अंदाज है, हिसाब करो। उसने कोई हिसाब नहीं किया, कोई हिसाब नहीं किया। ये रिवॉल्वर का अंदाज है, गोली मारने का अंदाज है। मैं देख रहा था, मैंने कहा इसको, मैं कहा गोलियों क्यों मारे। कहा हजरत हमने कहां गोली मारी है, हमारे पास तो बंदूक ही नहीं है। यार मैंने कहा ये बंदूक मार रहे हो क्या कर रहे। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह हमारे एक बुजुर्ग थे, फरमाने लगे हम पहाड़ों से आ रहे। अच्छा जी आपकी नस्वार तेज होती है, चलो ठीक है उतना तस्दीक हो गए। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब फरमाने लगे हम पहाड़ों से आ रहे थे, तो एक पहाड़ी इलाके से गुजरे, दूर से एक बच्चा मैंने देखा दौड़ आ रहा है। मैं कहा गाड़ी तेज करो, जल्दी करो। गाड़ी तेज की ना, उसने पत्थर उठा के मारा। भाई हमारे इलाके में आए क्यों हो तुम। पत्थर ना लगा ना, अब मेरी तरफ देखना, वहीं बैठ के यूं करने लगा। बच्चा था, पत्थर तो ना लगा। वो कहते हैं झाड़ू के ऊपर ना हम नस्वार लगाते हैं थोड़ी सी, और छिपकली के ऐसे करते हैं, छिपकली समझते कोई मच्छर है, यूं खाते यूं नहीं खाते, ऐसे ऐसे करते हैं। हमें मारने वाले बताएं, तिनके पे रुई लगा के गीला करके। आपका तजर्बा ये है, और का तजर्बा क्या है। हाँ, और किसी का तजर्बा क्या है। हाँ हाँ, सिर्फ सूंघने से। खुद पठान बता रहा, दा खबरा पख्तो सरे खबरा की गई। खा वो खुद पहले बेहोश हो जाती है बेचारी, पर बंदा बेहोश नहीं होता। चलो आपको नुस्खा तो मिल गया और मारने का तरीका ही मिल गया। नस्वार की एक पूरी 5, 10, 20 रुपए की आती है, एक पूरी से कितनी छिपकलियां मर जाएंगी और आपके कितना नुस्खा बन जाएगा, लाजवाब। एलर्जी के जख्मों के लिए, पुराने जख्मों के लिए, चेहरे के खत्म होने वाले कील महासों के लिए हैरत अंगेज चीज है। पीप वाले जख्म, सोचें जो उन जख्मों को खत्म कर सकता है जिस जख्मों में है कि पांव काट दें, हाथ काट दें। ये छोटे मोटे जख्म, ददर, चंबल, एलर्जी और सोराइसिस, इन चीजों के लिए फायदा नहीं देगी। जबरदस्त फायदा होता है इसका, कमाल फायदा होता है।